हेलो एवरीवन। देखिए 4 जून की शाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मोदी सरकार को यानी एनडीए को उम्मीद के मुताबिक लोकसभा में सीट ना मिलने की वजह से जो मार्केट में गिरावट आई वो काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट थी। काफ़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई। सेंसेक्स एंड निफ्टी करीब-करीब 5% नीचे बंद हुए। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये गिरावट और गहरा सकती है? इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, कुछ डेटा को पढ़कर, समझकर, इंटरप्रेट कर। तो चलिए बढ़ते हैं डेटा में आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ-कहाँ गिरावट हुई और क्यों गिरावट हुई, आगे क्या हो सकता है। तो ये डेटा आपके सामने है जिनमें 20% के आसपास की गिरावट हुई। उन शेयरों का डेटा हमने लगा लिया है। आरईसी, पीएसटी, अदानी पोर्ट, भेल, सेल, बेल, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी एंटरप्राइजेस, कॉनकोर एंड नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब 19 से लेके 25% की रेंज में आज गिरे। और अगर सभी का अगर डिलीवरी बेस्ड अगर सेलिंग देखी जाए तो इसका एक एवरेज अगर निकालें हम कि कितने टाइम्स डिलीवरी बेची गई, इन सब की अगर एवरेज निकालें तो ये निकल कर क्या आता है 5 टाइम्स। मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इनका होता है उससे 5 गुनी ज़्यादा डिलीवरी आज बेची गई। किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा। जैसे अडानी अदानी पोर्ट्स में 7 गुनी डिलीवरी बेच दी गई और 6 गुनी डिलीवरी बेची गई बेल के अंदर। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिलीवरी बेची गई इन शेयरों के अंदर। लेकिन ये डिलीवरी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि 25% की गिरावट आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? और थोड़ा-सा डेटा को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या पीसीआर में क्या हुआ। पीसीआर में सभी के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। उसका अगर एवरेज देखें, इन शेयरों का एवरेज देखें तो 12% का पीसीआर के अंदर गिरावट आई है। यानी कि पुट राइटिंग कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और पुट राइटिंग कम हुई है। तो एक ये भी इसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में कहीं भी बहुत सिग्निफिकेंट बढ़त नहीं रही है। यानी कि शॉर्ट बिल्डअप नहीं किए गए। अब शॉर्ट बिल्डअप क्यों नहीं किए गए? रादर कई जगह, ज़्यादातर जगह अगर हम देखें तो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की गई है। जिन्होंने फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई गई थी जैसे तैसे प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया, वॉटएवर किया, पोजीशंस कम की गई है। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है यहाँ से कि शॉर्ट्स बिल्ड नहीं किए गए, शॉर्ट्स ज्यादा बिल्ड नहीं हुए। ये बड़ी क्लियर सी बात नजर आती है। जब शॉर्ट्स नहीं बिल्ड किए गए तो क्या डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, जो ये जो 5 गुनी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, क्या ये इनफ थी 25% से लेकर के 20% तक शेयर के प्राइस को गिरा देने में? इसका मतलब बड़ा क्लियर समझ में आता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब शेयर्स के अंदर सेलिंग शुरू हुई तो सेलर तो बहुत खड़े थे, लेकिन किसी भी प्राइस पे उनको बायर नहीं मिल रहा था इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए भी। तो इसका मतलब इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे शेयर बाजार अभी खड़ा है या ये पर्टिकुलर शेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं ये खड़े हैं, इन्हें इस प्राइस पे बायर मिलने वाला आसानी से नहीं है। जो कि इस प्राइस पे कोई बेचना चाहे मतलब एग्जिट मिलना ही मुश्किल है। अब जरा इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें इन शेयरों की तो देखिए आरईसी अभी भी अपने 31 मार्च 23 की बात करें यानी कि 14 महीने में 299% रिटर्न पे खड़ा है। पीएफसी 194% रिटर्न पे खड़ा है। अदानी पोर्ट्स 119% के रिटर्न पे खड़ा है। भेल 254% के रिटर्न पे खड़ा है। सेल 65% के रिटर्न पे खड़ा है और बेल 184% रिटर्न पे खड़ा है। हिंदुस्तान कॉपर 214, अदानी इंटरप्राइजेस 87, कॉनकोर 69 और नेशनल एल्यूमिनियम 109% के रिटर्न पे खड़ा है। तो जब इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न इस गिरावट के बाद भी ये दे चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। जबकि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद गवर्नमेंट की ताकत सिग्निफिकेंटली कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी या कितनी पावरफुल गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह क्या जोड़ तोड़ होगा, वो तो सब अभी आने वाला समय बताएगा, एक आध दिन में पता लग जाएगा। लेकिन बावजूद उसके इसको एक इस इलेक्शन का नीचे रिएक्शन ना मान करके प्रॉफिट बुकिंग समझना ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि जब एक साल में या 14 महीने में 300-300% के रिटर्न कोई शेयर दे देता है तो उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यही हाल होता है। बायर मिसिंग है, सेलर माल बेचना चाहता है, प्राइस गिरना तय है। तो हमारी एनालिसिस
आज की गिरावट को लेके जिन शेयरों में सिग्निफिकेंट गिरावट थी इस तरीके से थी, तो बाइंग साइड में ये कोई भी शेयर अभी हाथ डालने लायक नहीं है। वैल्यूएशन सभी के काफी ऊपर चल रहे हैं, तो कोई बॉटम फिशिंग करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है, काफी और नीचे इनको आना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है इंडेक्स में रिकवरी आनी शुरू हो जाए, इंडेक्स थोड़ा रिकवर कर जाए, इंडेक्स के साथ साथ जब ये ऊपर आएंगे तो फिर बिकेंगे, ये बात तय है आज के डेटा को पढ़ने के बाद। तो ये थी हमारी एनालिसिस, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।